नमस्कार, सुप्रभात साथियों। कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स जो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ करंट अफेयर्स टुडे के रूप में। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई है। तो रामसर साइट्स की जो घोषणा हुई है उसमें हाल ही में कितने नए साइट्स बनाए गए। तो इसमें ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी है 5 और डी है 6। तो इसका राइट आंसर है वो साथियों हो जाएगा आपके ए 3। फिर अपन आगे देखते हैं रिलेटेड फैक्ट्स के रूप में। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में बताया कि भारत ने रामसर साइट्स नेटवर्क में 3 और साइट्स जोड़ी है। इसके साथ ही भारत में रामसर साइट्स की जो कुल संख्या है वो 85 हो गई है। जुड़ने वालों में तमिलनाडु में नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य और काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य और मध्य प्रदेश के तवा जलाशय को इस लिस्ट में जोड़ा गया है। साथ ही साथियों बता दूं कि जो रामसर साइट्स की सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो तमिलनाडु में ही है। उसके बाद अपन अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिशन मधुहारी की शुरुआत है वो कब से की गई। तो इसमें आपके ऑप्शन ए 14 अगस्त से, ऑप्शन बी 12 अगस्त 2024 से, ऑप्शन सी 20 अगस्त 2024 से और ऑप्शन डी 24 अगस्त 2024 से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी 12 अगस्त 2024 से। इसमें आपके रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। इससे रिलेटेड मिशन का जो शुभारंभ है वो 12 अगस्त 2024 को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी खींवसर द्वारा किया गया। और मिशन मधुहारी का जो उद्देश्य है वो आपके टाइप 1 डायबिटीज़ से बचाव करना है। अगला प्रश्न जो अपन देखते हैं, प्रश्न संख्या 3, वो आपके हो जाएगा, हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजभवन में युद्ध स्मारक के रूप में किस टैंक का लोकार्पण किया। तो इसमें आपके ऑप्शन ए टैंक T55, ऑप्शन बी टैंक T61, ऑप्शन सी टैंक T450 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए टैंक T55। इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। इसमें आपके राज्यपाल माननीय श्री हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े ने 15 अगस्त 2024 को राजभवन में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया। राज्यपाल ने स्वाधीनता दिवस के मौके पर ही या स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ही राजभवन में युद्ध स्मारक के रूप में टैंक T55 का लोकार्पण किया। तो इसका आंसर हो जाएगा टैंक T55। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 का खिताब है वो किसने जीता। तो इसमें आपके ऑप्शन है ए वैष्णवी शर्मा, बी हर्षिका बत्रा, सी मानिका सुथार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए वैष्णवी शर्मा। इससे रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। जयपुर की 23 वर्षीय वैष्णवी शर्मा ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता। वैष्णवी शर्मा को राजस्थान द्वारा विमेन आइकॉन 2024 अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इससे रिलेटेड जो बी और सी ऑप्शन है उससे रिलेटेड देख लेते हैं। हर्षिका बत्रा जो ऑप्शन है वो मिस राजस्थान है और मिस यूनिवर्स राजस्थान है वो मानिका सुथार। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 5। हाल ही में राजस्थान में राज्यसभा की खाली हुई एक सीट पर उपचुनाव कब होगा। इसमें आपके ऑप्शन ए 3 सितंबर को, ऑप्शन बी 28 अगस्त को, ऑप्शन सी 25 अगस्त को और ऑप्शन डी 5 सितंबर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 सितंबर को। इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। चुनाव आयोग के अनुसार 14 अगस्त को नोटिफिकेशन के साथ नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू हो गई थी राज्यसभा चुनाव के लिए। 21 अगस्त नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी और 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच की गई।
27 अगस्त तक नामांकन वापस ले सकेंगे और 3 सितंबर को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक है वोटिंग का समय रखा गया है। साथियों, बता दें कि कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये राजस्थान की जो है वो एक राज्यसभा सीट खाली हुई थी। राजस्थान में कुल 10 राज्यसभा सीटें हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया? तो इसका आपके ऑप्शन रहेगा ए प्रमोद भगत, बी मानसी जोशी, सी मनदीप कौर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा ए प्रमोद भगत। देखते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड फैक्ट्स। पैरा शटलर प्रमोद भगत को डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ ने 18 महीनों की अवधि के लिए निलंबित कर दिया। प्रमोद भगत पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक खेलों में जो है वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक में प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने लगातार तीसरे वर्ष इंडिया ट्रैवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता? इसमें आपके ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन ए राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, ऑप्शन बी सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर, सी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने लगातार तीसरे वर्ष, बैक टू बैक ये तीसरा साल है, लगातार तीसरे वर्ष इंडिया ट्रैवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता। यह सम्मान अभिनव सोशल मीडिया एंगेजमेंट और उत्कृष्ट एयरलाइंस के समर्थन में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की उत्कृष्टता को उजागर करता है। तो साथियों, आपको याद रखना है कि ये लगातार तीसरे वर्ष जो है वो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैदराबाद ने ये पुरस्कार जीता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत इस साल जो है वो कितने वरिष्ठ जनों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी? इसमें ऑप्शन देखिए, ए 15,000, बी 36,000, सी 50,000 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बी 36,000। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। देवस्थान मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत इस साल 36,000 वरिष्ठ जनों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। इन 36,000 में से 15,000 वरिष्ठ जनों को अयोध्या की जो यात्रा है वो रेल मार्ग द्वारा करवाई जाएगी। तो ये आपके इसका राइट आंसर है वो आपको ध्यान रखना है 36,000। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 जो है उसमें, अटल भूजल योजना में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी तीसरा। देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अटल भूजल योजना का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक सहभागिता से चिन्हित क्षेत्र में गिरते भूजल स्तर की रोकथाम के लिए आम जन में जल के प्रति व्यवहार परिवर्तन किया जाना है। अटल भूजल योजना राजस्थान के 17 जिलों में संचालित हो रही है। यहाँ आप है वो 17 डिस्ट्रिक्ट में है वो संचालित हो रही है। अटल भूजल योजना पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर 25 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई। तो आपको फैक्ट्स जो है दो, उसमें आपको 17 डिस्ट्रिक्ट याद रखने, 17 जिलों में जो है वो संचालित हो रही है। देखते हैं अपना अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान में किसान साथी ऐप का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया?
इसमें आपके ऑप्शन है ए सुरेश सिंह रावत, बी जोराराम कुमावत, सी दिया कुमारी, डी गजेंद्र सिंह खींवसर। तो इसमें आपको है वो राइट आंसर हो जाएगा, जो मंत्री है इससे संबंधित जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत। आइए देखते हैं प्रश्न से रिलेटेड फैक्ट्स। राजस्थान में किसान साथी ऐप का लोकार्पण जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत द्वारा किया गया। किसान साथी ऐप जो है वो पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया के किसानों को पानी की उपलब्धता और आपूर्ति के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करेगा। पार्वती सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 786 वर्ग किलोमीटर कमांड क्षेत्र के 132 गांव के लगभग 72,000 किसान हैं वो लाभान्वित होंगे। तो ये आपके आज के प्रश्न थे। आपको है वो ऑप्शन के साथ फैक्ट्स भी याद रखने। साथ ही साथियों मैं बता दूं कि ये एक नया प्रयोग है, तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सा बेहतर रहेगा अपने लिए, ये अच्छा रहेगा या फिर जो पहले मैं बोर्ड पे 5 प्रश्न ले पाता था वो सही रहेगा। तो आप है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल जीके एंड मोटिवेशन बाय पीएस देवड़ा को है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी का जो करंट अफेयर्स है वो अपन अगले सीरीज में लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।